बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391। इस वीडियो में हम बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की रिवीजन करेंगे। सभी प्रश्न सिलेबस पर आधारित हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की रिवीजन करने से होगा क्या, आप अनुमान लगा पाएंगे कि एग्जाम हॉल में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस पूरे सेट का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एक बात और, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज का पहला प्रश्न है, फलांक नियतांक h की विमा समान है। प्रश्न है, फलांक नियतांक h की विमा समान है। ये किसके समान है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखेंगे, कोणीय संवेग के, ऊर्जा के, संवेग के या फिर आवृत्ति के। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कोणीय संवेग के। फलांक नियतांक h की विमा समान है कोणीय संवेग के। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 2 नंबर प्रश्न पर। द्रव की बूंदें निम्नलिखित में से किसके कारण गोल होती है। प्रश्न है, द्रव की बूंदें निम्नलिखित में से किसके कारण गोल होती है। तो गोल होती है ये पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। द्रव की बूंदें किसके कारण गोल होती है, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 3 नंबर प्रश्न पर। पारा कांच को नहीं भिगोता, कारण है। प्रश्न है, पारा कांच को नहीं भिगोता, कारण है। तो कारण बताना है, यह है इसका संसंजन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, इसका संसंजन। प्रश्न था, पारा कांच को नहीं भिगोता, कारण बताना है, तो इसका संसंजन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 4 नंबर प्रश्न पर। पानी के ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या रहेगा, परिवर्तन होगा नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, है ना। ऑप्शन सी देखेंगे, पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। प्रश्न है, पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 5 नंबर प्रश्न पर। 5 नंबर है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। प्रश्न है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 6 नंबर प्रश्न पर। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि यह, तो देखिए, लार्वा के सांस में बाधा डालता है ना। लार्वा के सांस में बाधा डालता है क्या, तो ये मिट्टी का तेल। प्रश्न था, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डालता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 7 नंबर प्रश्न पर। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। आपको बताना है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो ये किए थे आर्किमिडीज। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 8 नंबर प्रश्न पर। मछलियां जमे पानी की झील में जीवित रह सकती है, क्योंकि। प्रश्न है, मछलियां जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं क्योंकि झील की तली का पानी कभी जमता नहीं है ना। इसलिए मछलियां जो है पानी में जीवित रह सकती है, झील में जीवित रह सकती है। प्रश्न था, मछलियां जमे पानी की झील में जीवित रह सकती है क्योंकि झील की तली का पानी जमता नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 9 नंबर प्रश्न पर। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि। तो तेल बहुत हल्का है। ऑप्शन ए था ये। ऑप्शन बी देखेंगे, तेल वाष्पशील है, तो ये भी गलत है। सतह तनाव घटने के कारण, कैपिलरी क्रिया के कारण। देखिए, कैपिलरी, देखिए प्रश्न पहले देखिएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ठीक ना। प्रश्न था, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि। तो तेल चढ़ता है क्योंकि, देखिए ऑप्शन डी देखेंगे, कैपिलरी क्रिया के कारण। देखिए, कैपिलरी क्रिया मेरे शायद नली को कह रहे हैं, ठीक ना। हालांकि केशिकत्व क्रिया के कारण है जो लैंप में जो है तेल चढ़ता है। तो अगर ऑप्शन
डी रहेगा केशिकत्व क्रिया के कारण, तो भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। प्रश्न था आपका लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, ये चढ़ता है केशिकत्व क्रिया के कारण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर केशिकत्व क्रिया भी रहता है तो आप उसका सही उत्तर टिक मारिएगा, प्रश्न का उत्तर सही जाएगा। आ जाएंगे 10 नंबर प्रश्न पर। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि देखिए प्रश्न था बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि देखिए जब बर्फ आपस में चिपकेगा तो गलनांक जो है घट जाता है, इसके कारण जो बर्फ का टुकड़ा है वो चिपक जाता है। ऑप्शन बी देखेंगे, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसीलिए बर्फ का टुकड़ा जो है आपस में चिपक जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। आ जाएंगे 11 नंबर प्रश्न पर। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? प्रश्न है ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो ये गलनांक बिंदु, है ना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गलनांक बिंदु। आ जाएंगे 12 नंबर प्रश्न पर। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? प्रश्न है तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से जो है ज़्यादा होता है ना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 13 नंबर प्रश्न पर। 13 नंबर है थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? तो गर्म बना रहता है किसके कारण? ये गर्म बना जो रहता है ये बना रहता है आपका देखिए संवहन भी इसका सही है ना, और चालन भी सही हो जाएगा, और विकिरण, है ना, चालन संवहन विकिरण ये तीनों सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देखिए ऑप्शन डी दे रखा है, उपयुक्त सभी। आ जाएंगे 14 नंबर प्रश्न पर। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है ना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। आ जाएंगे 15 नंबर प्रश्न पर। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधस्थल में जल का क्या तापमान होगा? देखिए प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधस्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो जल का जो तापमान होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। आ जाएंगे 16 नंबर प्रश्न पर। दो रेलों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? प्रश्न है दो रेलों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? ये इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी करने पर संकुचित होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी करने पर संकुचित होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 17 नंबर प्रश्न पर। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? प्रश्न है कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, किस में होता है? पेट्रोल इंजन में। आ जाएंगे 18 नंबर प्रश्न पर। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है किसका? ये किया जाएगा आपका ताप युग्म, है ना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ताप युग्म। प्रश्न था ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है ताप युग्म का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 19 नंबर प्रश्न पर। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? ये कहेंगे
विशिष्ट ऊष्मा, है ना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, विशिष्ट ऊष्मा। प्रश्न था 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 20 नंबर प्रश्न पर, 20 नंबर पर। प्रश्न है विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जाता है? तो नापा जाता है 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। आ जाएंगे 21 नंबर प्रश्न पर। जब जल को 0 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन आपको बताना है। जब जल को 0 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। देखिए तीनों इसका सही उत्तर नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आ जाएंगे 22 नंबर प्रश्न पर। 22 नंबर है वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं। प्रश्न है वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं तो ये क्या होते हैं? ऑप्शन ए धीमी गति के इलेक्ट्रॉन, तेज गति के इलेक्ट्रॉन। बी है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ऑप्शन जो सी है विद्युत चुंबकीय तरंगे वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न था वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं तो ये होते हैं क्या? विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 23 नंबर प्रश्न पर। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? प्रश्न है केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये होता है आपका 310 केल्विन, है ना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, 310 केल्विन। आ जाएंगे 24 नंबर प्रश्न पर। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं। प्रश्न है कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कंडक्शन सॉरी, कहते हैं कंडक्शन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कंडक्शन। आ जाएंगे 25 नंबर प्रश्न पर। तापमान को कितना गर्म कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? प्रश्न है तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? तो सभी शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसी तरह के प्रश्नों की रिवीजन के लिए आप अभी पुलिस फोर्स एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। और इससे पहले और भी कई सेट के फिजिक्स के ही वीडियो अपलोड किए गए हैं। प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और सभी सिलेबस पर आधारित प्रश्न हैं, तो आप उन्हें भी देखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।